सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 सर्वनाम, जिसमें हमने सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि, है ना। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी हल हमने कर लिए थे। आज की वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग देखिए, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान भरने हैं हमने। तो देखिए पहला वाक्य है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम या कारक? तो सही उत्तर होगा सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं अर्थात प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे डैश कहलाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिनका प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? प्रश्नवाचक। देखो बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित वस्तु है तो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि बोध करवाते हैं और यहाँ है कि बोध नहीं करवाते हैं, तो वो होते हैं अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम आपस में दो अलग अलग बातों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें डैश कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द अलग अलग बातों को जोड़ते हैं, उनका आपस में संबंध बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक या संबंधवाचक? तो सही उत्तर है संबंधवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निज का मीनिंग होता है, निज का अर्थ होता है अपना, तो जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द वो कहलाते हैं निजवाचक। अगला भाग देखिए, सेकंड भाग, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। ये जो वाक्य हैं इनमें से सर्वनाम शब्द ढूंढने हैं हमने। पहला है, गृह कार्य स्वयं करो, तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? स्वयं। इसे अंडरलाइन भी करेंगे और लिखना भी है यहाँ पर। जिसने पढ़ा वही उत्तीर्ण हुआ। जिसने और वही, जिसने वही संबंधवाचक है ना, तो ये दोनों सर्वनाम हैं, जिसने और वही। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन। वे कल कोलकाता जाएंगे, वे यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। कुछ काम कर लो, तो इस वाक्य में कुछ जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट देखिए भाग 3, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनका हमने वाक्यों में प्रयोग करना है। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया है वाक्य वही आप बनाओगे, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ और भी बना सकते हो। जैसे यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यह से हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। यह मेरी किताब है, यह मेरी बहन है, यह मेरा भाई है, यह मेरा घर है ना। यह, वह से भी आप कुछ भी बना सकते हो। वह मेरा भाई है, वह काम कर रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है। आपका नाम क्या है ना। आपका घर कहाँ है, तो आपका से भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। किसने, राम को किसने देखा, या तुम्हारा काम किसने किया। किसने से भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, या मैंने अपना अपने आप किया है ना। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए रंगीन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। ये जो शब्द वाक्य दिए गए हैं इसमें देखो कुछ शब्द जो हैं वो नीले रंग से लिखे गए हैं। इन शब्दों की जगह पर
जो इन शब्दों के स्थान पर, ये संज्ञा शब्द हैं, इनके स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा से पूरे वाक्यों को। क पर है रवीना चौथी कक्षा में पढ़ती है। तो रवीना, रवीना संज्ञा शब्द है, तो इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? सर्वनाम। वह चौथी कक्षा में पढ़ती है। रवीना 9 वर्ष की है, वह 9 वर्ष की है। रवीना के पिताजी अध्यापक हैं, तो यहाँ पर रवीना की जगह क्या आएगा? उसके पिताजी अध्यापक हैं। रवीना पढ़ने में होशियार है, वह पढ़ने में होशियार है। तो ये था बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।